और नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 40 से अधिक याचिका पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस की पीठ करेगी याचिका पर सुनवाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते MTA ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों में कहा था कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथरस कांड के 16 दिन गुजर जाने के बाद बाबा नारायण साकार हरि एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और इस बार उन्होंने क्या आरोप लगाया, ये आप सुनिए। हाथरस हादसे पर नारायण साकार हरि का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उनके मुताबिक हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसे होना था, जिसे कोई टाल नहीं सकता। होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। नारायण साकार हरि ने इस हादसे को साजिश बताया और एक विषैले स्प्रे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग घटना के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। बाबा ने दावा किया है कि SIT और न्यायिक आयोग की जांच में इस सच का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय वो कासगंज के बहादुर नगर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की भगदड़ की वजह से मौत हो गई थी। बिहार में जीतन सहनी हत्या पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी कासिम से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन की वजह से हत्या की गई। आरोपी ने गुनाह कबूल किया। जिस मर्डर को लेकर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ था, पुलिस उसे सुलझा लेने का दावा कर रही है। हम बात करें बिहार में VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी कासिम अंसारी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। कासिम अंसारी को हम गिरफ्तार किया है, थाना अध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जाँच कर रहे हैं। आरोपी कासिम अंसारी ने जीतन सहनी से 2022 में 1 लाख रुपए लिया था। दूसरी बार उसने 2023 में 50,000 रुपए लिया था। जीतन सहनी ने 4% का ब्याज तय किया था और पैसे के बदले उसकी जमीन के कागजात भी रख लिए थे। 2022 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था। आरोपी कासिम ने बताया था कि वो ब्याज चुकाने में असमर्थ था। 12 जुलाई को कासिम अंसारी और उसके एक साथी सितारे उर्फ छेदी ने मृतक से ब्याज की रकम कम करके हिसाब करने और जमीन के कागजात लेने के लिए उसके घर पहुंचा, जिस पर दोनों पक्षों में बात नहीं बनी। काफी कहासुनी भी हो गई और उसके बाद आरोपी कासिम ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। जिस दिन हत्या हुई, आरोपी ने मृतक के घर के पास की रेकी कर रखी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार कैडर के सीनियर IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी की और इसमें कई कीमती सामान और दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी की टीम ने बिहार कैडर के IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व MLA गुलाब यादव के पटना, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में ईडी को राडो और रोलेक्स जैसी ब्रांड की 15 घड़ियां मिली। इतना ही नहीं, 1100 ग्राम सोना भी IAS अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों से बरामद हुआ। ईडी की रेड में भ्रष्टाचार से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईडी की टीम को कई पेमेंट की भी जानकारी मिली है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी में प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं। ज्यादातर संपत्ति दूसरे के नाम पर है। ईडी के मुताबिक संजीव हंस ने अपने पिता के नाम पर कई प्रॉपर्टी बना रखी है। इसके साथ ही अमृतसर में एक मकान भी है। संजीव हंस के पिता पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। चंडीगढ़ और गोवा समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी की जानकारी भी सामने आई है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव हंस ने पिछले कुछ सालों में काफी विदेश यात्रा भी की है। ईडी इस बात का भी पता लगा रही है कि संजीव हंस ने विदेश जाने के लिए सरकार से इजाजत ली थी या नहीं।
और बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 जिंदा कारतूस और बम बनाने का सामान बरामद किया है। पटना पुलिस को छापेमारी में घर से 35 जिंदा कारतूस, पोटेशियम नाइट्रेट, एसीटोन, चारकोल पाउडर, सुतली, बॉडी प्रोटेक्टर जैसे कपड़े मिले हैं। आर्मी की वर्दी का कपड़ा भी बरामद हुआ है। विस्फोटक सामान देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल पाउडर जैसे सामान का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने बम बनाने वाले सामान के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं।